हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी1। इस वीडियो के अंदर हम व्हाट इज़ मेथड इन सी शार्प इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो हम बेसिक से शुरू करेंगे और डायरेक्टली एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे कि कैसे हम मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मेथड इन द डेफिनेशन। मैं ये करूँगा डेफिनेशन मेथड की कि इट इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड। मैं इसको यहाँ पर छोटा सा डिस्क्रिप्शन उसका लूँगा, ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, एक छोटा सा ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि एक टास्क करता है। ओके, एक छोटा सा ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि एक टास्क करता है, जिसको आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। ओके, जो कि ये समझाता है कि ये रीयूजेबल है। ओके, अब ये मैं ऐसे डेफिनेशन इसके करूँगा कि एक छोटा सा जो कोड है वो एक ब्लॉक के अंदर आपने लिखा है जो कि एक टास्क परफॉर्म करता है, और वो टास्क आप कहीं भी कभी भी कॉल करवा के उससे वो निकाल सकते हैं, विच इज़ नथिंग बट मेथड। तो ये मेथड आप कहीं पर भी रीयूज कर सकते हैं। ओके, विच विच इंश्योर्स दैट आवर कोड एक्वायर्स द रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट। ओके, तो ये चीज़ें हैं अराउंड द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज़ मेथड इन सी शार्प। अब देखते हैं कि उसको लिखते कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्सेस स्पेसिफायर। स्पेसिफायर, ओके। अब देखो, ये एक्सेस स्पेसिफायर जो हमने यहाँ पर लिखा है वो क्या करता है कि इसका स्कोप क्या है वो देखता है। अब ये एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा एक्सेस स्पेसिफायर में यूज़ करके भी दिखाऊंगा आपको, जिसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी अगले कहीं पर वीडियो के अंदर देंगे। ओके, तो ये एक्सेस स्पेसिफायर पहले लेगा। ओके, उसके बाद लेगा इसका रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप, सॉरी फॉर दिस। अब देखो, रिटर्न टाइप क्या होता है, जो भी आपको टास्क पर आपने टास्क परफॉर्म किया है, जो भी टास्क आपने परफॉर्म किया है उसका कुछ तो आपको बेनिफिट या कुछ तो आपके पास वैल्यूज आ रही है, विच इज़ नथिंग बट रिटर्न टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर मेथड। ओके, ये आपको लिखना ज़रूरी होता है कि कौन सा टाइप या कौन सा वेरिएबल वो रिटर्न आपको करवाने वाला है, वो उसका भी एग्जांपल आपको दूंगा मैं। उसके बाद मेथड नेम। ओके, तो ये मेथड नेम होने के बाद आपके पास अगर पैरामीटराइज्ड मेथड है तो ये पैरामीटराइज्ड या नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड आप ऐसे ही लिख सकते हो। अब पैरामीटराइज्ड मेथड क्या होती है वो भी मैं बताऊंगा। देखो, पहले एक्सेस स्पेसिफायर आएगा, उसके बाद आएगा रिटर्न टाइप, मेथड से क्या रिटर्न आपको लेना है, उसके बाद मेथड का नाम आएगा, उसके बाद आएंगे पैरामीटर्स। ओके, ओपन क्लोज ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आएगा कोड, उस पैरामीटर के साथ जो भी पैरामीटर आपने पास किया है या कोई कुछ कुछ चीज़ पास नहीं किया है उसके साथ आपको करना क्या है वो यहाँ पर कोड के अंदर आपने लिखा होता है। ओके, विच इज़ नथिंग बट अ मेथड, इट इज़ अ सिंटैक्स ऑफ मेथड। ओके, तो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर मैं लेता हूँ कि स्टैटिक विच इज़ एक्सेस स्पेसिफायर या पब्लिक, सॉरी पब्लिक, जो कि एक एक्सेस स्पेसिफायर है। उसके बाद वाइड। वाइड वाइड क्या होता है, अगर कुछ भी मेथड के अंदर से आपको रिटर्न करवाना नहीं है तो आप वाइड उसका ले सकते हो, उसको वाइड रख सकते हो। ओके, उसके बाद मेथड का नाम, हेलो नाम से हमने एक मेथड बनाई है। ओके, ओपन क्लोज कर लियो, सर्कुलर ब्रैकेट्स, ओपन क्लोज कर लियो वैसे। ओके, उसके बाद इसके अंदर क्या लिखना है आपको, कंसोल डॉट राइट लाइन। ओके, इसके अंदर लिखना है आपको हेलो। तो ये क्या करेगा आपके पास, अगर ये मेथड आपने कॉल करी कहीं पे भी, जैसे कि आप मेथड को कॉल ऐसे कर सकते हो, इसके अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं है तो ये ऐसे आप डायरेक्टली इसको कॉल कर सकते हो, तो ये हेलो आपको रिटर्न करवाएगा। ये लाइव भी दिखाऊंगा आपको मैं। ये है सिंटैक्स और ये है कैसे हम इसको लिख सकते हैं और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपके पास पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड दो टाइप के मेथड होते हैं। अब देखो, अब ये नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड है। ओके, इसके इससे आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पैरामीटराइज मेथड नहीं है तो आप वैल्यू नहीं रिटर्न करवा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। विदाउट एनी पैरामीटर आप कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हो इस कोड के अंदर कि आपके पास यहाँ पर रिटर्न टाइप बहुत डिफरेंट टाइप के रिटर्न टाइप से आप यहाँ पर ले सकते हो और उसके अंदर से वैल्यू रिटर्न करवा सकते हो। अब पैरामीटराइज्ड मेथड क्या होती है? पब्लिक वॉइड, ठीक है, वॉइड हेलो। अब हेलो तो है, लेकिन ये दो दो बार आप लिख नहीं सकते डायरेक्टली। मेथड एक क्लास के अंदर एक ही मेथड हो सकती है एक नाम की। ओके, आप उसके अंदर दो मेथड सेम नाम की नहीं रख सकते हो। और उसके बाद देखो, अब हेलो वन जो है वो एक मेरा नाम लेगा सपोज, पै तो ये क्या लेगा आपके पास? पैरामीटर, पैरम। ओके, तो ये पैरम आप ऐसे डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते हो, लेकिन इसका डेटा टाइप आपके पास कौन सा है? जैसे कि स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर आपका आएगा नेम, नेम। ओके, नेम आएगा। अभी ये जो है, ये जो आया है आपके पास स्ट्रिंग विच इज़ अ नेम, तो इसके लिए आपको क्या करना है? कंसोल डॉट राइट लाइन, उसके अंदर आपको लिखना है हेलो नेम। ओके, तो ये इसका सिंटैक्स है, हेलो कॉमा उसके बाद नेम। ओके, ऐसे भी लिख सकते हो या स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी कर सकते हो। उस अगर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन आपको लिखना है तो क्या कर सकते हो आप? देखना, ऐसे डॉलर का साइन लिख सकते हो एक, लेकिन ये डिफरेंट कंसेप्ट है, ये भी सिखाऊंगा मैं आपको। हेलो उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम। ओके, ये नेम, तो ये क्या क्या प्रिंट करवाएगा आपके लिए? हेलो रोहित। ओके, ऐसे अगर कोई किसी का नाम रोहित है तो ये ऐसे आपके पास प्रिंट करवा के देगा। अब देखो, मैं क्या करूँगा, अभी ऑनलाइन सी शार्प कंपाइलर कोई भी मैं ओपन करूँगा और आपको दिखाऊंगा कैसे मेथड हम लिख सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। अब उसके पहले देखो, मैंने यहाँ पर एक कंट्रोलर क्रिएट किया है जो कि इसका नाम है टास्क कंट्रोलर। टास्क कंट्रोलर कैसे क्रिएट करते हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। अगर ये आपको नहीं पता है कैसे कंट्रोलर क्रिएट करते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हो। देखो, अब ये भी एक मेथड है, ओके, जो कि रिटर्न करवाती है आइटम्स, जो भी आइटम्स आपके पास है वो रिटर्न करवाती है। ओके, तो ये लेती क्या है? एक पैरामीटराइज्ड मेथड है। देखो, ये कोई तो पैरामीटर आने वाला है, उसको लेने वाली है, उसके साथ कोई टास्क करने वाला है ये। ओके, उसके बाद ये पैरामीटर लेस मेथड है, इसको इसके पास कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन ये टास्क रिटर्न करवा रही है आपको। ओके, विच इज़ अ पैरामीटरलेस मेथड, लेकिन ये टास्क रिटर्न करवा रही है। ओके, अब एक ऑनलाइन सी शार्प कंपाइलर ओपन करता हूँ। देखो, अगर आपने एक ऑनलाइन सी शार्प कंपाइलर ऐसे ओपन किया तो आपके पास ऐसा प्रीवियसली रिटर्न सिंटैक्स आपके पास होगा। अब देखो, पब्लिक, मैंने ये एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पर लिख दिया, पब्लिक वॉइड, कुछ मत रिटर्न करवाओ मुझे, लेकिन सम, एक सम नाम का मैं फंक्शन लिखने वाला हूँ। ओके, उसके अंदर मैं लूँगा दो पैरामीटर्स, इंटीजर ए, इंटीजर बी। ऑल राइट, अब ये इंटीजर है, इंटीजर बी यहाँ पर आ गया। उसके बाद कंसोल, कंट्रोल बी। अब देखना, अब इस कंसोल के अंदर हम क्या करेंगे? ए प्लस बी करेंगे, जो कि क्या होने वाला है? ये कंसोल लॉग यहाँ पर प्रिंट होने वाला है। अब इसको अगर प्रिंट करवाना है आपको तो इस मेन मेथड के अंदर आपको लिखना है सम, ओपन क्लोज कर लीजिए। अब इसके अंदर कुछ वैल्यूज आनी चाहिए, इस मेथड के पैरामीटर्स के अंदर कुछ वैल्यूज आनी चाहिए। पहली वैल्यू मैं ले लूँगा 3, दूसरी वैल्यू में लूँगा 5। ओके, तो देखो, ये इंटीजर है, इसका डेटा टाइप ये इसके साथ मैच होना ही चाहिए। ओके, अगर आप ये इंटीजर है आप स्ट्रिंग भेज रहे हो तो ये फट जाएगी मेथड। अगर मैं इसको रन करूँगा तो देखना,
ओके, एरर आया है, कहीं पर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। सम इंटीजर ए, देखो ये लाइन नंबर कौन सी पे एरर आया है वो दिखाता है। ओके, इंटीजर इंटीजर। ओके ओके, स्टैटिक डाला मैंने। तो उसके बाद देखो, ये एक्सेस स्पेसिफायर मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, क्या कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अब मैंने पब्लिक लिखा था तो उसकी वजह से वो फट रहा था। अब देखो, ये सम जो है ये क्या है, मेथड कॉल है। ये मेथड की डेफिनेशन है, उसको क्या करना है उसके अंदर आपने हमने लिखा है ब्लॉक ऑफ कोड। और इसके बाद ये जो मेथड है इसको हम ऐसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर्स, रिटर्न टाइप, सम या मेथड नेम, उसके बाद पैरामीटर्स वन की उसके कौन से जाने चाहिए वो, और उसके बाद उसका कोड। ये इसका पूरा सिंटैक्स होता है मेथड का। अब ये बेसिक जो है, जो मैंने अभी आपको सिखाया है, वो आप थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा डीप डाइव करो, क्या होती है मेथड्स, क्या होती है सी शार्प के अंदर। इसके बारे में जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा तो वो डायरेक्टली एक फुल फ्लेज्ड फंक्शनलिटी ही बनाऊंगा मैं डायरेक्टली। अब इसके बाद में जो वीडियो आने वाला है वो एक्सेस स्पेसिफायर का वीडियो आने वाला है, उसके स्कोप क्या होते हैं, उसको कहाँ कहाँ से आप एक्सेस करवा सकते हो। ओके, विच इज़ नथिंग बट एक्सेस स्पेसिफायर। और उसका कोड हम उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।